दिल्ली के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु अब 6 वर्ष हो गई है। यह नियम 2026-27 से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये फैसला लिया है। इसके अनुसार शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। राज्य के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में अब विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। नई ड्रेस में टाई शामिल नहीं होगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की एक जैसी ड्रेस होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल स्टाफ को आईडी कार्ड मिलेगा ताकि उनकी पहचान हो सके। चुनाव आयोग ने कहा कि देश में SIR का दूसरा चरण शुरू होगा। इस चरण में कुल 12 राज्य शामिल होंगे जहां यह प्रक्रिया कराई जाएगी। आयोग ने कहा कि SIR का मुख्य उद्देश्य योग्य मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना है। हरियाणा सरकार प्रदेश ने NCR में आने वाले 14 जिलों में रह रहे प्रवासी बिहारियों को बिहार चुनाव के लिए फ्री घर भेजने की तैयारी कर रही है। इलाके में अधिकतर जिले जो NCR रीजन में पड़ते हैं, वहां फैक्ट्री में काम करने वाले बिहारी मजदूरों को बिहार चुनाव में भागीदारी के लिए भेजने के काम में बीजेपी के नेता जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने के आदेश देने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को खारिज किया है। आसियान शिखर सम्मेलन के ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जापान दौरा 27 से 29 अक्टूबर तक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में डॉक्टर मंगल सेन की 99वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन सामाजिक परिवर्तन के वाहक थे और लोगों से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि डॉक्टर मंगल सेन ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी समाज के प्रति कितनी बड़ी होती है, यह हमें डॉक्टर मंगल सेन के जीवन से सीखने को मिलती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर मंगलवार को स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सफाई अभियान 12 महीने और 24 घंटे के लिए है। हमने यहाँ पर सफाई अभियान तुरंत शुरू कर दिया है। दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 30 नवंबर 2025 को चुनाव होंगे। दिल्ली के 12 वार्डों में MCD के लिए उपचुनाव होना है। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पवन खेड़ा, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश सिंह मौजूद रहे। घोषणा पत्र में 20 दिन की नौकरी को लेकर अधिनियम लाने और 20 महीने में नौकरी देने का वादा किया गया है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फिल्म न्यूज़ के साथ।